फ्रेंड्स, हम आज रीजनिंग के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं रचा जा सकता है, पता कीजिए। तो पहला है TALE। तो आप इसमें से ढूंढिए कि ऐसा शब्द बन सकता है। T भी हमको मिल रहा है, E भी मिल रहा है, L भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है। B है LAME। तो LAME, M तो हमको मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा B। B हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? B। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। संबंधित शब्द का चयन कीजिए। टेल, टेल का हो जाएगा लेट। लेट समानुपात है फेस। फेस का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो इसमें TALE, इसमें जो पहले को तीसरे शब्द को उठा के पहला कर दिया है, ऐसे आप भी इसमें से F को उठा के C को उठा के पहले नंबर पे कर दीजिए, और फिर उसके बाद A अपनी जगह रहेगा, A अपनी जगह रहेगा, और फिर यल, जैसे इसमें इसने यल को इधर किया है, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो CALATE जैसे ये हुआ है, तो CA और इसके बाद क्या हो जाएगा? F के बाद हो जाएगा E, अपने जगह है तो लास्ट में E, यानी आपका विकल्प A सही है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। संबंधित शब्द का चयन कीजिए। वुल का सिप हो जाएगा, तो मिल्क का क्या होगा? सोचिए। क्रो तो मिल्क देता नहीं, क्रोकोडाइल तो मिल्क देता नहीं, काऊ मिल्क देता है, क्रेन मिल्क देता नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा काऊ। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। लापता संख्या को ज्ञात कीजिए। 5:125 समानुपात 3, तो अनुपात क्या होगा? 5 का सोचिए, 5 का क्या करें कि 125 हो जाए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो ऐसे 3 का हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 27। फाइंड द मिसिंग नंबर। लापता संख्या का पता कीजिए। 3 5 4 60, क्वेश्चन मार्क 4 4 96, 5 7 4 140। इसको हम सोचते हैं कैसे करना है, आप लोग भी सोचिए। इसको देखिए, सीरीज को या तो आप इधर से भी कर सकते हैं, या तो आप इधर से कर सकते हैं, या तो आप इधर से कर सकते हैं। तो आप अगर इधर से करेंगे तो 3 बचे 15, 15 चौका 60 हुआ। अब ऐसे 4 चौक 16, 16 में किस चीज़ का गुणा करें? 4 में से हो जाएगा 4 चौक 16, 16 छक्का 96। यहाँ क्या आएगा? 6। हमारा यहाँ पे संख्या क्या आएगा? 6। निर्देश दिए गए उत्तर में से निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम कौन सा होगा? पहला है प्लांट, दूसरा है फूड, तीसरा है सीड, चौथा है फ्लावर।
मतलब पौधा, अन्न, बीज, फूल। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा उसको हमको क्रम से लगाना है। सबसे पहले हमारा आएगा बीज। बीज बीज के बाद हमारा आएगा पौधा। पौधे के बाद हमारा आएगा फूल। फूल के बाद हमारा आएगा फल। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? 3 1 4 2 यानी फर्स्ट। निर्देश दिए गए उत्तरों में से निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम कौन सा होगा? पहले शहद कि पहले फूल कि पहले मधुमक्खी पहले मोम? तो पहले क्या होगा? पहले होगा फूल। फूल से फूल, उसके बाद मधुमक्खी, फिर उसके बाद शहद, फिर उसके बाद मोम। तो हमारा क्रम क्या हुआ? 2 3 1 4। 2 3 1 4। तो हमारा सी राइट हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। K is the sister of F, G is the brother of C, C is the daughter of A, F is the brother of A, who is the uncle of G? K F की बहन है, G C का भाई है, C A की बेटी है, F A का भाई है, तो G का चाचा कौन होगा? तो हमको इसके लिए एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि बनाना पड़ेगा। के एफ की बहन है, के एफ की क्या है? सिस्टर है, ये है सिस्टर। और फिर जी सी का भाई है। जी जो है सी का क्या है? भाई है। और ए की बेटी है, यानी ए इसके ऊपर है। ए इसकी बेटी है, ए इसकी बेटी है। एफ ए का भाई है, एफ और ए भाई हैं। क्या है? भाई हैं, भाई हैं। तो जी का चाचा कौन होगा? ये जब दोनों भाई हैं तो ये माँ है, जब जी और सी भाई हैं तो ये इसका क्या होगा? जी का चाचा। एफ जी का चाचा हो जाएगा। While a group photo of a family was taken, the father was found to be sitting to the left of the son and right to the grandfather. Mother was sitting to the right of the daughter but left to the grandfather, who is occupying the central place. जब एक परिवार का समूह फोटो खींचा गया तब पिता बेटे के बाईं ओर और दादा के दाहिनी ओर बैठ पाया है। माँ अपने बेटे के दाहिनी ओर बैठी थी लेकिन दादा के बाईं ओर थी। केंद्र स्थान पर कौन था? इसमें बताया गया है जब एक ही परिवार फोटो समय तब पिता के बेटे
इसको क्वेश्चन को ध्यान करें तो पिता बेटे के बाईं ओर बैठे हैं, फादर सन के बाईं ओर बैठे हैं और ग्रैंडफादर के दाईं ओर। तो मदर ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, बगल, और डॉटर सबसे दाईं ओर हो जाएगा। तो बीच में किसका स्थान होगा, तो सबसे बीच में केंद्र में कौन बैठा है, जी, यानी ग्रैंडफादर। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित बेटे और एक अविवाहित बेटी हैं। तो बेटों में दो को प्रत्येक 2 लड़कियां हैं और एक को एक बेटा है। तो इस परिवार में महिला सदस्य कितने हैं। In a joint family, there are father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter. Of the sons who 2 have 2 daughters each and 1 is a son, how many female members are there in the family? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें माँ हो जाएंगी और एक बेटी, बेटी 3 पुत्र विवाहित हैं। तो यानी 3 बहुएं हो गई, एक 3 बहुएं हो गई और एक विवाहित, और 4, उन दोनों को 2 लड़कियां थी तो 4 लड़कियां हो गई। तो कुल मिला के 9 औरत हो गई। इसका उत्तर हो जाएगा 9। फाइंड द मिसिंग नंबर। 15, 6, 20, 4, 8, 5, 5, 3, 20। इसको हमको फाइंड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो या तो हम हॉरिजॉन्टल निकालें या तो वर्टिकल। तो अगर हम ऐसे निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं, अगर हम ऐसे जोड़ते हैं 15 चौका 60, 60 5 65, 6 8 8 6 48, 48 3 51, 20 25 60, 60 20 20 20 25 100 और 20 120 हो जाएगा। बाकी अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी। धन्यवाद।